तपश्चर्या का अर्थ संन्यास नहीं। तप का अर्थ संन्यास नहीं है। सन्यासी घर छोड़कर कसाय वस्त्र धारण कर परिव्राजक बनता है, उसका पुनः गृहस्थ में प्रवेश नहीं हो सकता। तपस्या में ऐसी बात नहीं है। अनेक गृहस्थ तप द्वारा अभीष्ट शक्ति प्राप्त करके पुनः अपने सांसारिक जीवन में रहे हैं। प्राचीन काल में अनेक ऋषि कठोर तप करते थे। उनमें से अधिकांश गृहस्थ थे। वशिष्ठ, विश्वामित्र, लोमस, जमदग्नि, अत्रि, गौतम, याज्ञवल्क्य आदि ऋषि कई कई बालकों के पिता थे और अपने धर्म पत्नियों के साथ गृहस्थ व्यवस्था में रहते हुए भी सघन वनों में तप की साधना व्यवस्था करते थे। भगीरथ ने गंगा को लाने के लिए प्रचंड तप किया। तप का उद्देश्य पूरा होने पर वे पुनः अपने घर आ गए। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, भस्मासुर, शास्त्रार्जुन आदि ने भी प्रचंड तप किए थे। उन्होंने भी अभीष्ट शक्ति प्राप्त की और अपने अपने साधारण जीवन में लौट आए। पार्वती ने पति प्राप्त करने के लिए, ध्रुव ने ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी ने दिव्य पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया और सफलता का वरदान प्राप्त करके अपने घर लौट आए। आचार्य जी ने बताया कि तप और संन्यास दो सर्वथा भिन्न चीजें हैं। वे ना तो संन्यास ले रहे हैं जिससे बच्चों की जिम्मेदारियों से विमुख होने का प्रश्न पैदा हो, और ना सार्वजनिक जीवन से ही अलग हो रहे हैं ताकि मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले लोगों के मार्ग में कोई अड़चन आए। तप साधना में साधक की शक्तियाँ और भी तीव्र, सूक्ष्म एवं सूक्ष्मता हो जाती हैं। इसीलिए वह दूर रहते हुए भी दूसरों को अंतः प्रेरणा देता रह सकता है। लौकिक कार्यों में तो वाणी तथा वस्तु विनिमय की आवश्यकता भी पड़ती है, पर आध्यात्मिक कार्यों में इनकी विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती है। वे कार्य सूक्ष्म चेतना के आधार पर दूर रहते हुए भी हो सकते हैं। अज्ञातवास में रहते हुए भी जिन लोगों को प्रेरणा देने की आवश्यकता है वह कार्य निर्विघ्न गति से चल सकता है। तांत्रिक तपस्याएं घर में नहीं वरन मरघट आदि नीरव स्थानों में रात्रि के समय होती हैं। इसमें भी जन कोलाहल से दूर रहने का ही उद्देश्य छिपा हुआ है। प्राचीन काल में व्यस्त जीवन में रहने वाले लोग भी सुविधा मिलती थी। तब कुछ समय के लिए किन्हीं पवित्र तीर्थों की एकांत भूमि में वहाँ निवास करने वाले तपस्वियों के सानिध्य में स्वल्पकालीन तप करने जाया करते थे। आजकल तीर्थों का वह वातावरण नहीं रहा। वहाँ भी शहर